नमस्कार। आज हम वैदिक परंपरा के दो बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। एक है मुहूर्त, यानी किसी भी काम को करने का शुभ समय, और दूसरा है संस्कार, यानी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव और उनसे जुड़े अनुष्ठान। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मुहूर्त को समझेंगे, फिर पंचांग के बारे में जानेंगे जो मुहूर्त का आधार है। इसके बाद संस्कारों की दुनिया में चलेंगे, जन्म से लेकर बचपन तक के संस्कार, फिर शिक्षा और विवाह संस्कार, और आखिर में जानेंगे कि घर और यात्रा के लिए मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मुहूर्त से और समझते हैं कि आखिर ये शुभ समय का विज्ञान है क्या। हम सब सोचते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए सही समय कौन सा होता है। आखिर ये सही समय है क्या और इसे तय कैसे किया जाता है? वैदिक परंपरा में इसका एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। तो ये जो मुहूर्त शब्द है ना, इसका मतलब है समय का एक खास हिस्सा। पारंपरिक तौर पे ये करीब 48 मिनट का होता है, लेकिन आम भाषा में कहें तो ये वो सबसे अच्छा और शुभ समय है जिसे तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण जैसी चीजों को देखकर तय किया जाता है, ताकि काम का नतीजा बेहतरीन हो। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। शुभ समय की ये सोच तो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि वेदों में, स्मृतियों में और नारद पुराण जैसे पुराणों में भी इसका जिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि ये मुहूर्त निकाला कैसे जाता है, इसका आधार क्या है? तो चलिए अब समझते हैं पंचांग को, जो मुहूर्त गणना की नींव है। पंचांग को आप एक तरह से वैदिक कैलेंडर समझ सकते हैं। इसके 5 मुख्य हिस्से होते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है। ये हैं तिथि यानी चंद्र दिवस, वार यानी हफ्ते का दिन, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों को मिलाकर ही किसी शुभ मुहूर्त का पता लगाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिन रात के 12 बजे बदलता है ना? लेकिन वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं है। यहाँ नया दिन आधी रात को नहीं बल्कि सूरज उगने के साथ शुरू होता है। और तिथि का कॉन्सेप्ट भी हमारे 24 घंटे वाले दिन की तरह नहीं है। ये तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि चांद सूरज से 12 डिग्री दूर जाने में कितना समय लेता है। तो मुहूर्त से हमें ये तो पता चल गया कि कोई काम कब करना है, लेकिन क्या करना है और क्यों करना है, इसका जवाब हमें मिलता है संस्कारों में। संस्कार हमारे जीवन के वो खास पड़ाव हैं, वो रस्में हैं जो हमारे जन्म से लेकर आखिर तक के सफर को एक मतलब और पवित्रता देती हैं। वैसे तो कई संस्कार हैं, लेकिन उनमें से 16 को सबसे मुख्य माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, इनके पीछे एक गहरा मकसद छिपा है। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमें बुरी चीज़ों से बचाते हैं, अच्छे गुणों को हमारी तरफ खींचते हैं और जीवन के असली मकसद यानी मोक्ष तक पहुंचने में मदद करते हैं। और ये संस्कारों का सिलसिला पता है कब शुरू होता है? हमारे जन्म से भी पहले। जी हाँ, इसकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से ही हो जाती है। फिर पुंसवन और सीमंतोन्नयन जैसे संस्कार होते हैं, जो माँ और होने वाले बच्चे दोनों की शारीरिक और आध्यात्मिक भलाई के लिए किए जाते हैं। और फिर जन्म के बाद बचपन के हर खास मोड़ पर एक संस्कार होता है, जैसे नामकरण जब बच्चे को एक पहचान मिलती है, अन्नप्राशन जब वो पहली बार अनाज चखता है, या फिर चूड़ाकर्म यानी पहला मुंडन। बचपन के बाद जीवन का अगला पड़ाव आता है ज्ञान का, जिम्मेदारियों का और साझेदारी का। तो यहाँ भी संस्कार हमारा साथ देते हैं। अक्षरारंभ से पढ़ाई की शुरुआत होती है, उपनयन से आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता खुलता है, और फिर आता है विवाह संस्कार, जो जिंदगी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। विवाह संस्कार के लिए तो मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें अभिजीत मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। और तो और लगन का भी खास ध्यान रखा जाता है। मतलब शादी के समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदित हो रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि मुहूर्त सिर्फ निजी जीवन के संस्कारों के लिए ही है। इसका दायरा और भी बड़ा है, जो हमारे दूसरे बड़े कामों तक भी फैला हुआ है। चाहे नया घर बनाना हो, जिसे गृहारंभ कहते हैं, या नए घर में प्रवेश करना हो, यानी गृह प्रवेश, यहाँ तक कि किसी लंबी या खास यात्रा की शुरुआत के लिए भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मुहूर्त हमें बताता है कब, और संस्कार हमें बताते हैं क्या, और दोनों मिलकर एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, जो इस पूरे विचार का सार है। अनुकूल समय में किया गया कार्य ही सफलता की कुंजी है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है,
आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शुभ समय की धारणा कितनी मायने रखती है, इस पर जरूर सोचिएगा।